नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने हिंदी ज्ञान बोध चैनल पर स्वागत करती हूं। दोस्तों, हम यहां एनटीए यूजीसी नेट द्वारा पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के चैप्टर वाइज हर यूनिट को कवर कर रहे थे। इस वीडियो से पहले हमने काफ़ी विषयों पर चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को पढ़ा है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो देख लीजिए, और इस वीडियो को लेकर अपनी फीडबैक मुझे कमेंट सेशन में ज़रूर दीजिए कि इस तरह के वीडियो आपको पसंद हैं या नहीं, मुझे आगे भी बनाने चाहिए कि नहीं। और अगर वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स सबके साथ इसको शेयर भी कर दीजिए। तो चलिए, आज हम आलोचनात्मक ग्रंथों के ऊपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के प्रश्न पढ़ेंगे। तो पहला प्रश्न है, हजारी प्रसाद द्विवेदी के आलोचनात्मक ग्रंथों का सही अनुक्रम क्या है? ये जून 2010 का प्रश्न है और इसका सही उत्तर है बी। और इसका अनुक्रम हम पढ़ लेते हैं। सूर साहित्य है 1930 ईस्वी, हिंदी साहित्य की भूमिका जो 1940 ईस्वी, कबीर 1941 ईस्वी, और हिंदी साहित्य का मुझे नहीं मिला। अगर आपको मिला तो मुझे कमेंट सेशन में कमेंट करके बताइएगा। तो दूसरा प्रश्न पढ़ते हैं, प्रकाशन वर्ष के अनुसार हजारी प्रसाद द्विवेदी के निम्नलिखित आलोचनात्मक ग्रंथों का सही अनुक्रम क्या है? ये जून 2017 का प्रश्न है और इसका सही उत्तर है डी। इसका सही उत्तर है। इसका अनुक्रम पढ़ लेते हैं। हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 ईस्वी, हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952 ईस्वी, कालिदास की ललित योजना 1965 ईस्वी, मध्यकालीन बोध का स्वरूप 1970 ईस्वी। ये सारी आलोचनात्मक ग्रंथ हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी के। इम्पॉर्टेंट है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी और इनकी सारी आलोचनात्मक ग्रंथ, तो आप इनको ध्यान में रखेंगे। तीसरा प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार नंद दुलारे बाजपेयी के निम्नलिखित आलोचनात्मक ग्रंथों का सही अनुक्रम बताइए। ये जून 2013 का प्रश्न है और इसके ये 4 ऑप्शन हैं, जिसमें से जो सही ऑप्शन है वो है ए। और इसका अनुक्रम है हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी 1942 ईस्वी, आधुनिक साहित्य 1950 ईस्वी, रस सिद्धांत 1977 ईस्वी, रीति और शैली 1979 ईस्वी। चौथा प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से आचार्य नंद दुलारे बाजपेयी की आलोचनात्मक कृतियों का सही अनुक्रम क्या है? ये जून 2018 का प्रश्न है और इसका सही उत्तर है बी। और इसका अनुक्रम है जयशंकर प्रसाद जो हैं 1940 ईस्वी, आधुनिक साहित्य 1950 ईस्वी, महाकवि निराला 1965 ईस्वी, नई कविता 1973 ईस्वी। ये सारी आलोचनात्मक ग्रंथ हैं नंद दुलारे बाजपेयी जी के। तो नंद दुलारे बाजपेयी जी भी बहुत महत्वपूर्ण हैं, इम्पॉर्टेंट हैं। इनकी रचनाएं आलोचनात्मक ग्रंथ बार बार पूछे जाते हैं, तो आप इनको ध्यान रखेंगे। और आगे 5वां प्रश्न है जिसमें रामविलास जी शर्मा हैं, इनके आलोचनात्मक ग्रंथ भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो इसके ये 4 ऑप्शन हैं, जिसमें इसका सही उत्तर है ए। इनके आलोचनात्मक ग्रंथों के अनुक्रम पढ़ लेते हैं। आस्था और सौंदर्य 1961 ईस्वी, भारत की भाषा समस्या 1965 ईस्वी, निराला की साहित्य साधना जो 3 भाग हैं इसका, और तीनों भाग का जो सन है 1969, 1972 और 1976 ईस्वी। नई कविता और अस्तित्ववाद है 1978 ईस्वी। इसी तरह 6वां प्रश्न है, रामविलास शर्मा के निम्नांकित कृतियों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम क्या है? ये जून 2014 का प्रश्न है और इस प्रश्न का उत्तर है बी। तो चलिए इसका अनुक्रम पढ़ लेते हैं।
प्रगति और परंपरा 1949 ईस्वी, भाषा साहित्य और संस्कृति 1949 ईस्वी, भाषा युगबोध और कविता 1981 ईस्वी, विराम चिन्ह 1985 ईस्वी। ये आलोचनात्मक ग्रंथ है रामविलास शर्मा जी के, इनको आप ध्यान रखेंगे। अगला है, इधर भी रामविलास शर्मा जी रिपीट हो रहे हैं। दिसंबर 2014 में प्रकाशन वर्ष के अनुसार रामविलास शर्मा की कृतियों का सही अनुक्रम क्या है, और इसका सही उत्तर है बी, और इनका अनुक्रम है भारत तेंदु 1943 ईस्वी, भाषा साहित्य और संस्कृति 1949 ईस्वी, परंपरा का मूल्यांकन 1981 ईस्वी, बड़े भाई 1986 ईस्वी। बहुत महत्वपूर्ण जी हैं बहुत महत्वपूर्ण है रामविलास शर्मा जी की आलोचनाएं ग्रंथ, तो आप इनको ध्यान रखें, रट लें, इनको बार बार पूछे जाते हैं। 8वां प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से डॉक्टर नागेंद्र की आलोचनात्मक ग्रंथों का सही अनुक्रम क्या है। ये जून 2016 का प्रश्न है और इसका उत्तर भी बी है। तो चलिए इनका अनुक्रम पढ़ते हैं। भारतीय काव्य शास्त्र की भूमिका, यहाँ पे को लिखा है पर यहाँ पे की आएगा, की भूमिका 1955 ईस्वी, और काव्य में उदात्त तत्व 1958 ईस्वी, भारतीय सौंदर्य शास्त्र की भूमिका 1972 ईस्वी, साहित्य का समाज शास्त्र 1982 ईस्वी। उसके बाद नेमी चंद्र की रचनाओं का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही क्रम में लगाएं। ये जून 2014 का प्रश्न है और इसका सही उत्तर है सी। इसका अनुक्रम है अधूरे साक्षात्कार 1966 ईस्वी, रंग दर्शन 1967 ईस्वी, जनातिक है 1981 और तीसरा पाठ 1998 ईस्वी। इसी तरह 10वां प्रश्न है, निम्नांकित कृतियों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही के क्रम अनुसार सही अनुक्रम में लगाएं। ये जून 2014 का प्रश्न है और इसका सही उत्तर है, काफ़ी स्पेस हो गया, पर इसका सही उत्तर है सी। तो चलिए इसका अनुक्रम पढ़ लेते हैं। इतिहास तिमिर नाशक जो शिव प्रसाद सितारे हिंद का है 1873 ईस्वी, सच्ची समालोचना बालकृष्ण भट्ट की है जो 1886 ईस्वी, साकेत एक अध्ययन नागेंद्र की है जो 1939 ईस्वी, सीढ़ियों पर धूप में रघुवीर सहाय की है जो 1959 की है। 11वां प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष के आधार पर निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम है। ये दिसंबर 2015 का प्रश्न है और इसका सही उत्तर है ए। सही उत्तर है ए। तो चलिए इसका अनुक्रम पढ़ते हैं। संपत्ति शास्त्र है महावीर प्रसाद द्विवेदी का जो 1907 की है, साहित्य लोचना श्याम सुंदर दास की है जो 1922, संस्कृत के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर की है जो 1956 और मध्यकालीन बोध का स्वरूप हजारी प्रसाद द्विवेदी की है जो 1970 ईस्वी। इसी तरह 12वां प्रश्न है, जून 2006 का निम्नलिखित ग्रंथों का सही अनुक्रम क्या है, और इसका सही उत्तर है ए और इसका अनुक्रम है हिंदी नवरत्न जो मिश्र बंधु की है 1910 ईस्वी, देव और बिहारी कृष्ण बिहारी मिश्र की है, बिहारी और देव लाला भगवान दीन की है, बिहारी का नया मूल्यांकन बच्चन सिंह की है। इन तीनों के सन नहीं पता है, पर अगर आपको पता तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। 13वां प्रश्न है, प्रकाशन के अनुसार इन आलोचनात्मक ग्रंथों का सही अनुक्रम कौन सा है।
ये जून 2013 का प्रश्न है और इसका सही उत्तर है बी। या आप ऑप्शन खुद से देख लीजिएगा, मैं इसके अनुक्रम करवा देती हूँ। हिंदी नवरत्न है मिश्र बंधु के, जो 1910 ईस्वी। प्रेमचंद्र और उनका युग रामविलास शर्मा की है, जो 1952। हिंदी साहित्य के 80 वर्ष शिवदान सिंह चौहान की है, जो 1954। छायावाद है नामवर सिंह की, जो 1955 की। इसी तरह 14वां प्रश्न है जो दिसंबर 2015 में पूछा गया। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से निम्नलिखित आलोचनात्मक ग्रंथों का सही अनुक्रम क्या है? और इसका सही उत्तर है सी। दोस्तों, मैं इनके ऑप्शंस इन वीडियो के जो मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की जो सीरीज़ चलाई हुई हूँ उसमें मैं इनके ऑप्शंस इसलिए नहीं पढ़ती हूँ क्योंकि इसके काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा। तो आप ऑप्शन खुद देख लीजिए, मैं इसके अनुक्रम पढ़ दिया करूँगी, जिससे आपको, अगर आप वीडियो को सुनते भी हैं तो आपको काफ़ी हद तक, कई बार हमें सुनकर भी याद हो जाता है जितना पढ़कर नहीं याद होता। तो इसीलिए आप मेरी आवाज़ को सुने और ध्यान रखें इसको। कालिदास की निरकुंशता है महावीर प्रसाद द्विवेदी की, जो 1911। रस मीमांसा है रामचंद्र शुक्ल की, जो 1949। शुद्ध कविता की खोज रामधारी सिंह दिनकर की है, जो 1966। महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण है रामविलास शर्मा की, जो 1977। रामविलास शर्मा की आलोचनात्मक ग्रंथ 20+ हैं, तो आप सारे इनके 20+ रचनाओं को, आलोचनात्मक ग्रंथों को याद रखें, क्योंकि बार बार घुमा फिरा के रामविलास शर्मा की आलोचनात्मक ग्रंथों को पूछा जाता है। 15वां प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित आलोचना ग्रंथों का सही अनुक्रम क्या है? ये जून 2016 का प्रश्न है और इसका सही उत्तर है सी। चलिए इसका अनुक्रम पढ़ते हैं। वो जून ज़्यादा हो गया। आधुनिक हिंदी साहित्य 1940 ईस्वी। दक्षिणी हिंदी का साहित्य जो श्री राम शर्मा की है 1970 ईस्वी। और मार्क्सवादी साहित्य चिंतन शिव कुमार मिश्र की है, जो 1973 ईस्वी। रस सिद्धांत नंद दुलारे वाजपेयी की है, जो 1977 ईस्वी। इसी तरह 16वां प्रश्न है, निम्नलिखित ग्रंथों का सही अनुक्रम क्या है? ये जून 2006 का प्रश्न है और इसका सही उत्तर है सी। अनुक्रम है छायावाद का पतन, जो देवराज की है 1948 ईस्वी। कामायनी एक पुनर्विचार मुक्तिबोध की है, जो 1961। नई कविता के प्रतिमान लक्ष्मीकांत वर्मा की है, जो 1957। कविता के नए प्रतिमान नामवर सिंह की है, जो 1968 की है। ये दोनों कन्फ्यूज़न है वाले हैं, तो आप इनको ध्यान रखें, लक्ष्मीकांत वर्मा के और नामवर सिंह के। अगला है 17वां प्रश्न, निम्नलिखित ग्रंथों का काल क्रमानुसार सही अनुक्रम क्या है? ये नवंबर 2017 का प्रश्न है और इसका सही ऑप्शन है बी। अनुक्रम है रस मीमांसा रामचंद्र शुक्ल की है, जो 1949। आलोचना के मान शिवदान सिंह चौहान की है, जो 1958। नई कविता नंद दुलारे वाजपेयी की है, जो 1976। नई कविता और अस्तित्ववाद रामविलास शर्मा की है, जो 1978 की है। अगला 18वां प्रश्न है, निम्नलिखित ग्रंथों का सही काल क्रम अनुसार इसका अनुक्रम में लगाएं। ये जून 2015 का प्रश्न है और इसका सही उत्तर है 18वां प्रश्न, इसका सही उत्तर है सी। इसका अनुक्रम है प्रेमचंद्र और उनका युग रामविलास शर्मा की है, 1952 ईस्वी। जनांतिक है नेमी चंद्र जैन, जो 1981। मुक्तिबोध ज्ञान और संवेदना नंद किशोर नवल की है, जो 1993।
कवि कह गया है अशोक वाजपेयी की है, जो 2000 ईस्वी की। इसी तरह 19वां प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित आलोचना ग्रंथों का सही अनुक्रम क्या है। ये दिसंबर 2006 का प्रश्न है और इसका सही उत्तर है ए। इसका अनुक्रम है प्रेमचंद्र और उनका युग रामविलास शर्मा की, जो 1952 ईस्वी। कामायनी एक पुनर्विचार मुक्तिबोध की है, जो 1961। अधूरे साक्षात्कार नेमीचंद्र जैन की है, जो 1966। दूसरी परंपरा की खोज नामवर सिंह की है, जो 1982 की। ये रिपीट हो रहे, देखिए सारे रिपीट हो रहे हैं, तो आप इनको ध्यान रखें। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित आलोचना ग्रंथों का सही अनुक्रम क्या है। ये नवंबर 2017 का प्रश्न है और इसका सही उत्तर है सी। इसका अनुक्रम है प्रेमचंद्र और उनका युग, जो है 1952 ईस्वी। कामायनी एक पुनर्विचार मुक्तिबोध की है, जो 1961 ईस्वी। साहित्य और इतिहास दृष्टि मैनेजर पांडे 1981 ईस्वी। वाद विवाद संवाद नामवर सिंह की है, जो 1989 की है। इसी तरह 21वां प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष के आधार पर निम्नलिखित आलोचनात्मक कृतियों का सही अनुक्रम क्या है। ये जून 2018 का प्रश्न है और इसका सही उत्तर है बी। और अनुक्रम है हिंदी साहित्य का आदिकाल, जो हजारी प्रसाद द्विवेदी की है, 1952। कवि सुमित्रानंदन पंत नंद दुलारे वाजपेयी की है, जो 1976। मिथक और साहित्य नागेंद्र की है, जो 1979। भारतीय सौंदर्य बोध और तुलसीदास रामविलास शर्मा की है, जो 2001 की है। इसी तरह 22वां प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष के आधार पर निम्नलिखित आलोचना ग्रंथों का सही अनुक्रम क्या है। ये जून 2017 का प्रश्न है और इसका सही उत्तर है 22वां प्रश्न है, इसका सही उत्तर है बी। और इसका अनुक्रम है हिंदी साहित्य के 80 वर्ष शिवदान सिंह चौहान की है, जो 1954 ईस्वी। कामायनी एक पुनर्विचार मुक्तिबोध की है, जो 1961। अधूरे साक्षात्कार नेमीचंद्र जैन की है, जो 1966। वाद विवाद संवाद नामवर सिंह की है, जो 1989। देखिए ये भी रिपीट हो रहा है, ये वाला क्वेश्चन बहुत रिपीट होते हैं भाई। NTA नेट वाले क्वेश्चन इतना रिपीट करते हैं और फिर कहते हैं भाई हमसे निकल नहीं रहा। कैसे नहीं निकलेगा, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को ध्यान से पढ़ते ही नहीं हो। आप इनको पढ़ो और सारे क्वेश्चन तो प्रीवियस ईयर के ही पूछे जाते हैं। 50% क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के पूछे जाते हैं। 23वां प्रश्न है, निम्नलिखित इतिहास ग्रंथों का कालक्रम अनुसार सही क्रम कौन सा है। ये जून 2012 का प्रश्न है और इसका सही उत्तर है बी। चलिए इसका अनुक्रम पढ़ लेते हैं। इस्तवारा द ललित्योत्तर इंदोई ए हिंदुस्तानी गारसा दतासी की है, जो पहला भाग 1839 और दूसरा भाग है 1847। दूसरा है शिव सिंह सरोज जो शिव सिंह सेंगर की है, 1883। मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान जॉर्ज ग्रियर्सन की है, जो 1888। मिश्र बंधु विनोद मिश्र बंधु की है, जो इसके 3 भाग हैं। पहला 3 भाग जो है 1913 की है, चौथा भाग 1934 की। तो चलिए 24वां प्रश्न, निम्नलिखित इतिहास ग्रंथों का कालक्रम अनुसार सही क्रम क्या है। ये दिसंबर 2012 का प्रश्न है और इसका सही उत्तर है डी। इसका अनुक्रम है मिश्र बंधु विनोद मिश्र बंधु की है,
जिसमें इसके प्रथम 3 भाग हैं। प्रथम 3 भाग 1913 ईस्वी में और चौथा भाग 1934 ईस्वी में रचा गया। इसी तरह हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल का है जो 1929। हिंदी साहित्य की भूमिका हजारी प्रसाद द्विवेदी की है जो 1940। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास राम कुमार वर्मा की है जो 1938। 25वां प्रश्न है जो दिसंबर 2015 में पूछा गया। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित पुस्तकों का सही अनुक्रम क्या है? ये दिसंबर 2015 का प्रश्न है और इसका सही अनुक्रम है सही ऑप्शन है बी। तो चलिए अनुक्रम पढ़ते हैं। मध्यकालीन बौद्ध का स्वरूप हजारी प्रसाद द्विवेदी का है जो 1970। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास राम स्वरूप चतुर्वेदी का है जो 1986। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास बच्चन सिंह का है जो 1966। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास सुमन राजे का है जो 2003 का है। तो ये थे आज के आलोचनात्मक ग्रंथ। उम्मीद करती हूँ आप सभी को आज का वीडियो पसंद आया होगा और इसी तरह आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब